एक ऐसी कंपनी जिसके क्लाइंट में मारुति सुजुकी, होंडा, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े नाम शामिल है। जीएम पे भी मार्केट में काफी स्ट्रांग चल रही है, फाइनेंशियल्स भी स्टेबल नजर आ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो इन्वेस्टर इग्नोर नहीं कर सकते। कंपनी पर डेब्ट काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन भी एग्रेसिव मांगी जा रही है और सबसे बड़ा रिस्क है रेवेन्यू का, जो इसके टॉप 10 कस्टमर पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। तो क्या ये आईपीओ लिस्टिंग इनका जैकपॉट है या फिर हाइप के पीछे छुपा बड़ा रिस्क? चलिए नंबर्स के साथ पता लगाते हैं कि सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ पैसा बनाएगा या फिर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन में डालने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ग्रे मार्केट का माहौल क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या इस आईपीओ से दूर रहना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, ये कंपनी मुख्य रूप से नॉन फेरो मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस में काम करती है और रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग अलॉय बनाती है। कंपनी स्क्रैप मटेरियल को रिसाइकल करके उन्हें दोबारा उपयोग योग्य इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में बदलती है। आज के समय में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी थीम की वजह से काफी तेजी से ग्रो कर रही है। कंपनी के अगर मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें एल्यूमिनियम इंगोट्स, लिक्विड मेटल एल्यूमिनियम बिलेट्स, कॉपर स्क्रैप, ब्रास स्क्रैप, जिंक अलॉय के साथ साथ स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, मैग्नीशियम और लीड स्क्रैप शामिल है। कंपनी रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम अलॉय को इंगोट और लिक्विड मेटल दोनों फॉर्म में सप्लाई करती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की कस्टमर बेस की, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इंडिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे होंडा कार्स इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प्स, रॉयल इनफील्ड, मारुति सुजुकी, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जिंदल स्टेनलेस, जब किसी कंपनी के इतने बड़े ओईएम्स हो तो बिजनेस स्टेबिलिटी काफी बेहतर मानी जाती है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी स्क्रैप एल्यूमिनियम और अन्य मेटल खरीदती है, इसके बाद एडवांस रिसाइकलिंग प्रोसेस के माध्यम से हाई क्वालिटी अलॉय तैयार करती है, फिर उन्हें ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बेचा जाता है। इस मॉडल के तीन सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। नंबर वन पर है रॉ मटेरियल रिसाइकलिंग आधारित होने के कारण एनवायरमेंट रेगुलेशंस का भी लाभ मिलता है। नंबर दो पर आता है भारत में एल्यूमिनियम कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है और नंबर तीन इलेक्ट्रिक व्हीकल में लाइट वेट मेटल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा एल्यूमिनियम अलॉय मैन्युफैक्चरिंग को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की। भारत में मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का अभी भी काफी फ्रेगमेंटेड है। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ, ईवी एडॉप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सभी क्षेत्रों में एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इंडस्ट्री आउटलुक लंबी अवधि में काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। कंपनी के पास कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद है। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 784 परमानेंट एम्प्लॉय, 3956 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, यानी कुल मिलाकर 4700 से अधिक एम्प्लॉयज है, जो ये दिखाता है कि कंपनी बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 3 जून यानी आज से आईपीओ शुरू हो चुका है। 5 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 182 से 192 रुपीज का प्राइस बैंड, 631 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,976 रुपीज के लिए 78 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। ओवरऑल फाइनेंशियल पर अगर नजर डालें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। असेट और रेवेन्यू में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लॉस से रिकवर करके दोबारा प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है। इबिटा में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, जो बिजनेस ऑपरेशंस को मजबूती प्रोवाइड करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंसर्न भी नजर आते हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स में गिरावट देखने को मिली है, जबकि बोरोइंग में भी
बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ता हुआ डेब्ट बैलेंस शीट पर प्रेशर क्रिएट करता है और आने वाले समय में इंटरेस्ट कॉस्ट को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल रिकवरी और ग्रोथ के पॉजिटिव सिग्नल के साथ साथ इन्वेस्टर्स को कंपनी की डेब्ट पोजीशन और बैलेंस शीट क्वालिटी पर भी नजर रखना जरूरी है। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस की। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी लगभग 4205.87 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर कंपनी के वैल्यूएशंस और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पर नजर डालें तो कंपनी का आरओई 0.10%, आरओसी 9.30% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.92% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छा नजर आ रहा है, जबकि आरओसी मॉडरेट लेवल पर है। मार्जिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का पैट मार्जिन 2.59% और इबिटा मार्जिन 5.17% है। मेटल रिसाइकलिंग और अलॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नेचर को देखते हुए मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कंपनी लगभग 9.17x के प्राइस टू बुक वैल्यू पर इशू लेकर आ रही है, जो प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। हालांकि कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी भी देखने को मिली है। इसी वजह से पी रेशो भी एक रिजनेबल लेवल पर नजर आ रहा है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। जहां पर पीयर कंपैरिजन को देखा जाए तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा 31.08% है, जबकि वैल्यूएशन सिर्फ 26 टाइम्स अर्निंग पर रखा गया है। ग्रेविटी इंडिया, पॉन्डी ऑक्साइड और जेन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग जैसे पीयर सिग्निफिकेंटली हायर पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए वैल्यूएशंस के प्रोस्पेक्टिव से सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज रिलेटिवली अट्रैक्टिव पीयर्स के मुकाबले रिजनेबल प्राइस पर नजर आती है। बात करते हैं कंपनी के एंकर बुक की, तो एंकर बुक को देखा जाए तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी ने लगभग 188 करोड़ का स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि 62% से अधिक अलोकेशन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को मिला है, जिसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जैसे बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, बीएनपी परिबास और सिटी ग्रुप जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया है। ओवरऑल एंकर रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो आईपीओ के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की। प्रमोटर साइड पर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रांग नजर आता है। मोहन अग्रवाल के लीडरशिप में कंपनी ने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन बनाई है और अब नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है। आईपीओ को इक्विरीज कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल जैसे टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंकर मैनेज कर रहे हैं। इसलिए प्रमोटर क्वालिटी और इशू मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव से आईपीओ को प्रोफाइल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 34% से ज्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए काफी अट्रैक्टिव पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पर कभी भी कोई निवेश ना करें। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड है। डेब्ट लेवल काफी हाई है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 34% से ज्यादा की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। स्ट्रॉन्ग जीएमपी, मार्क्यू क्लाइंट्स, टॉप म्यूचुअल फंड का सपोर्ट और पीयर्स के मुकाबले अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। लेकिन डेब्ट और बैलेंस शीट का कंसर्न के साथ सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ को मार्केट फिलहाल पॉजिटिव नजरिए से देख रहा है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे डिसीजन पे आपको अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके बताइएगा कि आप इस आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं।
आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।